बढ़ाते हैं। रिसर्च दिखाती है कि किसी को अपने से कम हाइट का देखना या छोटा देखना इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। ये बात प्रूव हो चुकी है, खासकर उस तरह की जॉब में जहां लोगों से सेल्स या मैनेजमेंट जैसी स्किल्स की जरूरत होती है। तो लंबी हाइट की यही एक खूबी इंसान का नजरिया बदल कर रख देती है। हेलो इफेक्ट के कुछ और एग्जाम्पल हैं। मान लो आपको नई नई जॉब मिली है। जॉब के पहले ही हफ्ते में आप ये देखते हैं कि आपका कलीग बड़ा दयालु और अच्छे स्वभाव वाला है। तो ये उसका फर्स्ट इंप्रेशन था जो आप पर पड़ चुका है। अब चाहे कुछ महीनों बाद या सालों बाद आपको उसका बुरा व्यवहार भी देखने को मिलेगा, तो भी उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके माइंड से जाएगा नहीं। ऐसे ही अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ पहला साल अच्छे से गुजार लेते हो, तो आपके माइंड में हमेशा यही इंप्रेशन बना रहेगा, बेशक बाद में आपकी उससे लड़ाई हो जाए या ब्रेकअप हो जाए। इसी हेलो इफेक्ट की वजह से खूबसूरत लोग हमें ज्यादा स्मार्ट लगते हैं और फ्रेंडली लोग ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। अगर उनसे कभी कोई गलती भी होती है तो आप उन्हें जल्दी माफ कर दोगे और शायद बिना जाने ही उसका बचाव भी करने लगोगे। तो अब बारी है कंक्लूजन की। सबसे पहले तो आपने नैरेटिव बायस के बारे में जाना। कहानी एक जरिया है जो हमें इस दुनिया को समझने का मौका देती है। हम अपनी लाइफ में घटने वाली हर घटना को एक स्टोरी का रूप दे देते हैं। ये स्टोरी मेमोरी बन जाती है। हम अपनी लाइफ के हीरो या हीरोइन खुद हैं। दूसरी बात जो आपने सीखी थी वो थी बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। अपने दुश्मनों को अपने फेवर में करने के लिए आप उनसे फेवर लो। ये फेवर कुछ भी हो सकता है। इससे आपके दुश्मनों को एहसास हो जाएगा कि वो असल में आपसे नफरत नहीं करते हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ खुद ही बढ़ा देंगे। तीसरी चीज, आपने कॉमन बिलीफ फैलेसी के बारे में जाना। सामाजिक इंसान होने के तौर पर आपको भी वही बातें सच लगती हैं जो सारी दुनिया को लगती हैं, और वही बिलीफ फिर आप दूसरों को आगे पास करते हो, चाहे उस बात में कोई सच्चाई ना हो, लेकिन हम आंख मूंद कर उस पर यकीन कर बैठते हैं। तो इसका पता लगाने का एक ही तरीका है कि हम उस बिलीफ को साइंटिफिक मेथड से टेस्ट करके देखें। चौथी चीज जो आपने समझी वो थी पोस्ट हॉक फैलेसी। आप भी सेम बिहेवियर रिपीट करते हो जब आपको लगता है कि यह आपको आपका मनचाहा रिजल्ट दे रहा है। पोस्ट हॉक का मतलब है इसके बाद इस वजह से होता है। यह आपको प्लेसिबो इफेक्ट देता है। पांचवी चीज, आपने हेलो इफेक्ट के बारे में भी समझा। अगर आप किसी को उसकी एक क्वालिटी पर हाई स्कोर देते हैं तो उसकी बाकी किसी और क्वालिटी पर भी हाई स्कोर दे सकते हो, क्योंकि क्वालिटी को अलग अलग रेट करना मुश्किल होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे अमेजिंग आइडिया और कहानी पसंद आई होंगी। अभी भी ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हमारा ब्रेन ही हमें ट्रिक करने की कोशिश करता है और इस अमेजिंग दुनिया को समझने में हेल्प करता है। हम चाहेंगे कि ये समरी आपको हमेशा यूं ही इस यूनिवर्स के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए इंस्पायर करती रहे और आप अपने 85 बिलियन न्यूरॉन्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते रहें। एक चीज हमेशा याद रखें, नॉलेज ही पावर है। तो इसी मोड पर ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर तो आज की समरी आपके लिए काम, रिश्तों, फाइनेंस और भी बहुत कुछ में बेहतर बनने के लिए एक 100 स्टेप गाइड है। यहाँ आप सक्सेस के बारे में और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है उन तरीकों के बारे में जानेंगे। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। कुछ लोग प्रमोशन के जरिए सक्सेसफुल महसूस करते हैं, जबकि दूसरे लोग अपना वजन कम करने पर बेहतर महसूस करते हैं। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन जो भी हो, इस समरी में बताए गए स्टेप्स आपको इसे पाने में मदद करेंगे। हर इंसान में कई तरह की आदतें होती हैं। हर दिन आपकी आदतें दिखाती हैं कि आप लाइफ और उसमें आने वाले सिचुएशन का सामना कैसे करते हैं। ये समरी लाइफ में अपने गोल्स को पाने के लिए सभी जरूरी आदतों को अपनाने के बारे में बताएगी। ये आदतें काम, रिश्ते, पैसे, मन की शांति और कई चीजों के इर्द गिर्द घूमती हैं। अपनी सभी बुरी आदतों को भूल जाइए और उन्हें हेल्दी आदतों से बदल दीजिए। आज से ही खुद पर काम करना शुरू कीजिए और सक्सेस के एक और कदम करीब जाइए। आइए सक्सेस की ओर ले जाने वाली इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं।
फॉलो योर ड्रीम्स। ज्यादातर लोग आपसे अपने सपने को भूल जाने और ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों को फॉलो करने के लिए कहते हैं। आपके सपने आपका पेट या बिल नहीं भरेंगे। अगर आप इस बारे में सोचते हैं तो वो लोग सही लगते हैं, लेकिन आपको इस सुस्त लाइफ में कोई एक्साइटमेंट या खुशी नहीं मिलेगी जो आपको अपने सपनों का पीछा करते हुए मिलती। आपका सपना आपको मोटिवेशन देता है, वो आपको आगे बढ़ाता है और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, रिस्क उठाने के लिए मजबूर करता है। अपने सपनों को फॉलो करना ही वो सबसे जरूरी चीज है जो आपको करनी चाहिए। वो रास्ता अपनाएं जो आप चाहते हैं, न कि वो जो दूसरे आपके लिए चाहते हैं। सक्सेस तभी मीनिंगफुल होगी जब वो ऐसी किसी चीज में मिले जो आप चाहते हैं। दूसरों के हिसाब से जिंदगी जीने में आपको सिर्फ कुछ समय की खुशी मिलेगी। अगर आप लाइफ में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने पैशन को फॉलो करें। कभी न कभी आपकी बेहतर बनने की इच्छा लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगी। ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों ने खुद एक प्रैक्टिकल काम करना नहीं चुना, उन्होंने वही करना चुना जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। जैसे स्टीव जॉब्स के बारे में अगर बात करें तो अगर वो इस बात की परवाह करते कि लोग क्या कहेंगे तो वो कॉलेज छोड़कर दुनिया की लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी को नहीं बना पाते। वो स्कूल में ही रहते और आम स्टूडेंट की तरह कॉलेज से ग्रेजुएट होकर कोई जॉब कर रहे होते। आइए इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। किसी और चीज से पहले आपको अपने सपने को पहचानने की जरूरत है। ये सोचें कि ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है। जब आप छोटे थे तब आप क्या बनना चाहते थे? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ज्यादा जिंदा महसूस कराती हैं? क्या आप अब कुछ शुरू करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब देकर आप अपने सपने को पहचान सकते हैं। एक बार जब आप अपने सपने की पहचान कर लेते हैं तो ये प्लान बनाएं कि आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। कुछ न करने के हमेशा कुछ कारण होंगे, लेकिन पॉजिटिव साइड पर फोकस करें। ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें कोई रिस्क नहीं होगा, इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपके कौन से सपने रिस्क लेने लायक हैं। टेक ब्रेक्स। रिसर्च से पता चला है कि ब्रिटेन में लगभग 50 यानी कि 50% लोग अपनी एनुअल पेड लीव नहीं लेते हैं। ये परसेंटेज दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले लगभग बराबर है। वर्कोहॉलिक्स यानी कि जो जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, वो थकान की वजह से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वो लाइफ में कमजोर और डीमोटिवेटेड फील करते हैं। एक लैपटॉप 8 से 10 घंटे बिना रुके काम कर सकता है। कम पावर पर इस्तेमाल करने से ये 12 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। हालांकि लैपटॉप का भी कभी ना कभी बंद होना तय है। बैटरी पूरी तरह से इस्तेमाल होकर एक टाइम पर खत्म हो जाएगी। इससे आगे आपका अगला एक्शन अपने लैपटॉप को चार्ज करना होता है। इसे दोबारा पूरा चार्ज करने के लिए कुछ घंटों की जरूरत होती है। लैपटॉप की तरह इंसानों को भी ब्रेक लेने की जरूरत होती है। ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। आराम की वजह से ही काम करते वक्त आप लगातार फंक्शन और फोकस कर पाते हैं। जो लोग ब्रेक नहीं लेते उन्हें बेचैनी और काम का स्ट्रेस होता है। काम की चिंता से खुद को दूर न कर पाने के कारण वो आसानी से थक जाते हैं। स्ट्रेस इंसान को डिमोटिवेटेड और डिस्ट्रैक्टेड महसूस करा सकता है। ये उन्हें हाई क्वालिटी काम करने से रोकता है। इस वजह से वो गलतियां भी करते हैं और गलत डिसीजन भी लेते हैं। एक दिन की छुट्टी में जब भी चीजें बहुत स्ट्रेसफुल या मुश्किल हो जाएं,